यहाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, वी आर टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये एथेनॉल है और इस एथेनॉल के 2 मोल्स हैं और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन वाज मेजर्ड एंड स्टार्टिंग विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल एंड OH। तो ये OH की कॉन्सेंट्रेशंस हैं और ये जो है एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशंस हैं और ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। So this is experiment 1, this is experiment 2, this is experiment 3. ठीक है, so you have to deduce the order of reaction with respect to ethanol. बेटा क्या करेंगे, एथेनॉल का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए पहले आपने एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो एथेनॉल के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट होने चाहिए? सर पहले तो एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में आप देखें, ये एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 है। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में OH की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दिस OH कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, और एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है। ठीक है, और रेट क्या हो रहा है बेटा? डबल हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से अगर रेट डबल हो रहा है तो फिर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। और अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता, अभी तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन होता तो आप रीजन भी लिखते, और रीजन बेटा ऐसे लिखते कि इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड, हेंस रेट इज डबल्ड। ठीक है, रीजन इसका ये होगा कि अपॉन डबलिंग द concentration रेट इज आल्सो डबल्ड। तो अगर डबल करें कॉन्सेंट्रेशन को, रेट डबल हो जाए तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये अगर 2 मार्क का क्वेश्चन होता तो आप रीजन लिखते। एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? डिड्यूस द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH। ये भी फर्स्ट होगा। OH के लिए आप कौन से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करेंगे? 2 3 एक्सपेरिमेंट सर 2 3 या जी बेटा, सेकंड पार्ट के लिए कौन से आपने एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करना है? आप देखें 2 3 ले सकते हैं, 1 3 भी ले सकते हैं। 1 3 में आप देखो ना, 1 3 में एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही है और OH की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही है। तो अब आपको क्या पता चलेगा कि जो रेट में फर्क है वो किसकी वजह से है? तो दोनों की वजह से। अच्छा बेटा, इस डेटा को पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 4 इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, शीट पे बेटा देखें इस क्वेश्चन को गौर से। ठीक है, मैं पहले डेटा लिख लूँ। पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है और पॉइंट 4 है, और फिर दूसरा क्या है? पॉइंट 15 एंड पॉइंट 30, 1 2 एंड 8। अच्छा, एक मिनट बेटा, मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ। सर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सॉल्व करेंगे ना सर? हाँ देखें, इसको मैं शीट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ दूसरी। ओके बेटा, ये थी सिचुएशन, ये आपके पास डेटा था, इट्स लाइक दिस। तो मैं प्रॉपरली लिख लूँ, दिस इज 0.015, फिर 0.015, फिर 0.030। ओके, ये था एथेनॉल CH3CHO, ये था अल्कोहल सॉरी OH, और ये था रेट। अच्छा बेटा, और फिर थे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है 1 2 एंड 3, एक्सपेरिमेंट 1 2 एंड 3। हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देखो कि ये 2 कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और इधर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, रेट डबल हो रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा डेटा मिलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन का आपको पता नहीं चलेगा कि वो डबल हो रही है या नहीं। इस क्वेश्चन में तो कॉन्सेंट्रेशन का आपको पता चल रहा है डबल हो रही है, रेट का भी नंबर सिंपल है, आपको पता चल रहा है कि रेट डबल हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो रहा है। लेकिन एट टाइम्स आपको डेटा ऐसे मिलेगा कि आप नेकेड आई से नहीं बता सकोगे कि कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है या रेट डबल हो रही है। उस केस में वी यूज दिस फॉर्मूला, वी यूज C2/C1 raised to the power n equals R2/R1। ठीक है,
ये फॉर्मूला फिर आप प्लेस करोगे। तो आप अगर इसको C2 कहते हो तो इसे फिर यू हैव टू टेक R2। अगर आपने इसको फिर C1 कहना होगा और इसको R1 कहना होगा। ठीक है, वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो। यू कैन टेक दिस एज C1, तो फिर ये R1 होना चाहिए। इसको अगर आप C2 ले रहे हो तो फिर इसको R2 लेना चाहिए। ठीक हो गया बेटा? सो अब ये वैल्यूज इसमें प्लेस कीजिए, फॉर्मूला की बेस पे देखें। तो इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एथेनॉल को चेक करना चाह रहा हूँ। तो एथेनॉल के लिए आई एम टेकिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में ये कांस्टेंट है। सो C2 इज 0.1 over 0.2 raised to the power n and R2 is 1 over 2। तो बेटा इसको आप सॉल्व करें तो यू विल गेट व्हाट, 1 over 2 raised to the power n, that is equal to 1 over 2 raised to the power 1। लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ क्लियरली n is 1। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। इस मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद वी केम टू नो कि एथेनॉल की रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है। एनी क्वेश्चन बेटा? ये फर्स्ट नहीं, ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एथेनॉल। आप लॉजिकल रीजनिंग भी दे सकते हो, आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से रेट डबल हो रहा है, दैट इज बाय फर्स्ट ऑर्डर। और आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। लेकिन कभी कभी डेटा इस तरह से होगा कि आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो यू हैव टू नो दिस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। डेटा एट टाइम्स ऐसा होगा कि आप फिर लॉजिक यूज नहीं कर सकते। नाउ अब हमने OH की का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो अब OH का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हम एथेनॉल को देखें तो एथेनॉल कहीं भी कांस्टेंट नहीं है। तीनों एक्सपेरिमेंट्स में एथेनॉल चेंज हो रहा है, तीनों एक्सपेरिमेंट्स में एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। तो अब बेटा आप इसको फार्मूला को यूं यूज करो, यू नीड टू यूज फार्मूला लाइक दिस, C2 by C1 raised to the power n, once again C2 by C1 raised to the power n equals R2 by R1। ठीक है, आपके पास डेटा जो था वो था, ऊपर मैं डेटा फिर लिख दूं। डेटा आपके पास क्या है, 0.1, 0.2 और 0.4। ये है 0.1, फिर 0.2, फिर 0.4 और फिर ये 0.015, 0.015, फिर 0.030 और बेटा इधर रेट क्या था, 1, 2 एंड 8 था। यस, 1, 2 एंड 8। कौन से में कोई भी एक्सपेरिमेंट आप ले सकते हो बेटा इसमें। तो लेट से आप ये ले लो एथेनॉल को, CH3CHO, ये एथेनॉल के लिए ये वाला साइट, और फिर जो मिडिल पार्ट है लेट से ये फॉर OH है। ठीक है, ये एथेनॉल की है कॉन्सेंट्रेशंस, ये OH की हैं। अब कौन से एक्सपेरिमेंट्स आप ले लें, ये दो एक्सपेरिमेंट्स सपोज ले लें, इसमें सब कुछ ही चेंज हो रहा है। एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही है और OH की भी। तो लेट से अगर मैं ये C2 लूँ तो ये भी C2 है और ये R2 होगा, तो फिर ये C1 होगा, ये भी C1 होगा और ये R1 होगा। तो अब ये वैल्यूज मैं प्लेस कर रहा हूँ, 0.4 over 0.2। हमें पता है एथेनॉल का ऑर्डर फर्स्ट है, अभी हमने कैलकुलेट किया, एथेनॉल का ऑर्डर फर्स्ट है। और फिर C2 0.030 डिवाइडेड बाय 0.015 रेज़ टू द पावर n और R2 इज 8 over 2। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर किसी एक रिएक्टेंट के ऑर्डर के लिए दूसरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, अगर दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, देखो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो अब हमें नहीं पता कि ये जो रेट में चेंज है वो किसकी वजह से कितना है। वी आर अनएबल टू एक्सप्लेन हियर कि ये 2 से 8 तक जो रेट में चेंज आया ये किस रिएक्टेंट की वजह से, किस तरह से रेट में चेंज आया। तो हमने ये साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्टेंट्स को फिर कंसिडर करना है फॉर्मूला में, दोनों रिएक्टेंट्स को हमने कंसिडर किया। और आप इसको सॉल्व करें तो यू विल हैव 0.030 डिवाइड बाय 0.015 रेज़ टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 8/2 इंटू 0.2 over 0.4। ठीक है बेटा, ऐसा है। ये इधर से तो आ जाएगा 2 power n। कोई बताएगा राइट साइड से क्या आएगा? सर 8 राइट साइड से 8 आएगा? जी। नहीं बेटा, 8 नहीं आएगा, होगा। राइट साइड पे 2 बनेगा, राइट साइड पे 2 बनेगा। तो जो ये 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 power 1, राइट साइड पे 2 बनेगा, 2 को मैं लिख रहा हूँ 2 power 1, तो इससे क्या बना, n equals 1। तो इसका मतलब है कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH।
समझ आई बेटा? एनी क्वेश्चन? सर जी जी। सर हमें तो उसका पता चल गया ना कि जी किसका? सर हमें तो उसका पता चल गया ना कि वो 2 टाइम्स बढ़ेगा वो CH3CHO से, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि पहले हम 0.4 और 0.015 से करके रेट निकाल लें, 0.4 और 0. 0.15 का रेट निकाल लें। समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? सर हमें तो उसका पता चल गया ना कि उससे 2 टाइम्स बढ़ेगा रेट, कि अगर हाँ ये, इसे, हाँ हाँ तो ठीक हम है, 0.2 को 2 से करके हाँ हाँ फिर ठीक 2 है, टाइम्स यस कर कर सकते सकते हैं। हैं, कर सकते हैं, यस ये लॉजिक आप यूज कर सकते हैं कि इसके ये 0.2 से 0.4 ये फर्स्ट ऑर्डर है तो 2 से 4 बनेगा, ठीक है, 2 से ये बनेगा 4, लेकिन 4 से फिर 8 बन रहा है, वो इस वजह से बन रहा है, दूसरे वाले रिएजेंट की वजह से 4 से 8 बन रहा है, तो यस यूँ हम मैनुअली भी बता सकते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, ये बिल्कुल आपको क्लियर कट, हो सकता है मैनुअली में थोड़ी सी एम्बिग्विटी रहे, तो फॉर्मूला बिल्कुल, फॉर्मूला होना चाहिए आर्मरी में, आपके पास एक टूल होना चाहिए बिल्कुल क्लियर कट। अगर आपकी कंफ्यूजन रिमूव करना चाहते हो तो देन यू हैव टू यूज फार्मूला, अदरवाइज यस लॉजिक से आप बता सकते हो। ओके, तो बेटा अब ये जो सेकंड क्वेश्चन था, ये बात का व्यू ये है कि हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम ये एक्सपेरिमेंट लें, बेटा एक व्यू ये है कि आप फार्मूला अप्लाई करो, और दूसरा व्यू ये है कि ये 0.2 से 0.4 ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर की वजह से ये 2.4 हो जाएगा, 0.2 से 0.4 जब होगी कॉन्सेंट्रेशन तो 2.4 हो जाएगा। अब 4 से जो 8 हो रहा है, इसका मतलब है ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है तो ये 4 से 8 करवाएगा। अदरवाइज अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन फील हो रही है तो स्ट्रेट अवे यू शुड यूज दिस फॉर्मूला C2/C1 पावर n और C2/C1 पावर n इक्वल्स R2/R1। ये फॉर्मूला आप यूज कर लें एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 के लिए, जो अभी हमने किया, तो यू विल कम टू नो के फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू OH, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा? अच्छा, क्वेश्चन नहीं है तो फिर थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? स्टेट ओवरऑल रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन बेटा कैसे बताएंगे? सर एक कांस्टेंट के, हाँ, रेट इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड वे है, ठीक है, रेट इक्वल्स के, और के के बाद यू हैव CH3 CHO एंड देन OH, ये रेट इक्वेशन है। तो इसमें इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, क्योंकि एथेनॉल के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है और OH के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एथेनॉल, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH। अब आपने बेटा के कैलकुलेट, स्टेट द यूनिट्स ऑफ के, तो के क्या यूनिट होंगे? तो देखो रेट के यूनिट है मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड, और के, और फिर आगे कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर DM क्यूब और फिर मोल पर DM क्यूब, तो एक मोल पर DM क्यूब इधर कैंसिल हो जाएगा, के का क्या यूनिट बनेगा बेटा? आप वर्कआउट कर लो तो मोल इनवर्स DM क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो ये के की यूनिट है। उसके बाद बेटा आपने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इनिशियल रेट, आपने रेट कैलकुलेट करना है अगर के कॉन्सेंट्रेशन एथेनॉल की 0.3 हो और OH की 0.03 हो, तो सो इजी, आपने रेट इक्वेशन तो डिसाइड की भी है, रेट इक्वेशन इज के, और क्या है, एथेनॉल एंड OH। लेकिन बेटा यू नीड टू नो के, रेट आपने कैलकुलेट करना है, बट फॉर दैट यू नीड टू नो कि व्हाट इज के, और फिर ये एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.30, और OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.03, लेकिन के कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर जो ऊपर डाटा दिया हुआ है उससे। शाबाश बेटा शाबाश, ऊपर डेटा दिया है, तो डेटा में आप देखो, अगर इस डेटा में एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं है तो तीनों एक्सपेरिमेंट से के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यस बेटा, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप फार्मूला से कर लो, अदरवाइज आप मैनुअली भी कर सकते हो। बेटा हमने ये पढ़ा ना कि रेट इक्वल है के और फिर एक एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन और OH की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से क्या लग रहा है कि के क्या होगा? के बेटा क्या होगा? वो रेट डिवाइडेड बाय एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और इनटू दूसरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये फार्मूला अप्लाई करो, एक्सपेरिमेंट 1 से के क्या आएगा? एक्सपेरिमेंट 1 से के क्या आएगा? एक्सपेरिमेंट 1 से के क्या आएगा बेटा? रेट क्या है एक्सपेरिमेंट 1 में? 1 है, और ये 0.1 है,
और दूसरा 0.015 है। समझ आ गई? तो किसी एक एक्सपेरिमेंट से आप ये निकाल लें और आगे यूज करें। एनी सर क्वेश्चन बेटा? 667। हाँ बस जो भी इससे आता है, इसको मैं इधर ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय क्या था 0.10 और 0.015। बस इसको यू हैव टू अप्लाई कैलकुलेटर, जो भी इससे आया दैट इज योर रेट। रेट की यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा फिर ये आगे मैकेनिज्म की डिस्कशन है, वो उस तक हम अभी नहीं पहुंचे। तो सिंपल इज दिस। फॉर्मूला की वजह से कोई डेरिवेशन है? किस फॉर्मूला की? वो C2 और C1 is equal to नहीं, उसकी R2। डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन ये फार्मूला एक्चुअली आपको ये बता रहा है ना कि किस प्रोपोर्शन में, अगर आप बोलते हो C2/C1 रेज टू द पावर n R2/R1, फार्मूला आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज रेट में किस तरह से चेंज को इफेक्ट करता है, या जो प्रोपोर्शनैलिटी है कॉन्सेंट्रेशन और रेट की वो किस तरह से है। तो ऑर्डर असल में कॉन्सेंट्रेशन और रेट की प्रोपोर्शनैलिटी पे ही डिस्कशन को कहते हैं। ऑर्डर में हमें यही चेक करना होता है कि रेट किस तरह से वेरी कर रहा है विद कॉन्सेंट्रेशन चेंज। तो ये फार्मूला भी तो आपको यही बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज से रेट किस तरह वेरी कर रहा है। ठीक है बेटा? ओके अच्छा ना बेटा, एक दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें, दिस वन, तो आप इसमें वर्कआउट करें और मुझे बताएं। यस, इस डेटा को देखें बेटा। अगर डेटा यूं हो, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है और आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है ClO2 और दूसरा है OH। तो यूज द डेटा इन द टेबल टू डिटरमिन रेट इक्वेशन। अच्छा बेटा, रेट इक्वेशन के लिए आपको दोनों के ऑर्डर्स बताने पड़ेंगे, पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये ऑर्डर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ClO2? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ClO2 क्या होगा? कौन से एक्सपेरिमेंट हम सेलेक्ट करें ClO2 के लिए? अगर हम सेलेक्ट करें एक्सपेरिमेंट 1 और 2, तो बेटा 1 और 2 में ये कांस्टेंट है ना? जी जी। अच्छा, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में OH की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, राइट बेटा? जी सर। अच्छा, तो आप बेटा आप बता सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन यहां पता तो नहीं लग रहा ना कि डबल हो रही है? कॉन्सेंट्रेशन अब ये नेकेड आई से तो नहीं पता लग रहा कि डबल हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज और रेट चेंज का क्या रिलेशनशिप है? तो बेटर टू यूज फॉर्मूला हियर, C2/C1 रेज टू द पावर n इक्वल्स R2/R1। हम OH को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि OH कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको आप ले लो C2, तो फिर ये R2 लेना होगा। इसको आप ले लो C1, तो फिर ये R1 होगा। तो दिस इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2, और इस साइड पे राइट साइड पे है 9.3 रेज टू द पावर n। जी बेटा, समवन शुड कैलकुलेट कि क्या बन रहा है इससे। 2.33 इंटू 10 टू द पावर -4। नहीं सर। जी बेटा, इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या बन रहा है इससे? 2 बन रहा है। जी सर, 2 बन रहा है। ये 2 पावर n, और राइट साइड पे 2 पावर 2 4 बन रहा है। राइट साइड पे 4 बन रहा है। ठीक है, तो 4 इज एक्चुअली 2 पावर 2। तो n की वैल्यू क्या है? n2 है। तो यू शुड से कि ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ClO2। ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चन बेटा? ठीक है, और फिर OH को कैसे कैलकुलेट करेंगे? OH के लिए सेकंड हाँ, और थर्ड सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट लें। तो सेकंड और थर्ड में देखें क्या रेशो है, डबल हो रही है कॉन्सेंट्रेशन? यस बेटा, ये देखें सेकंड और थर्ड में ये कांस्टेंट है और ये कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, और रेट 9.34 को 2 से मल्टीप्लाई करो
So ये भी डबल हो रहा है। 9 पॉइंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यू गेट 1.87 into 10 to the power -3। तो अगर इस तरह मैनुअली हो रहा है तो मैनुअली करें, अदरवाइज फार्मूला यूज करें, ठीक है। तब मैं बता रहा हूं फॉर OH आप ये लिख सकते हैं कि डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन, द रेट इज डबल्ड, सो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू OH, ठीक है। अब बेटा रेट इक्वेशन क्या बनेगी? रेट इक्वेशन होगी के के बाद ClO2 का सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ 2 लिखें एक्सपोनेंट, OH का फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका एक्सपोनेंट 1 लें। दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। और फिर पार्ट 2 देखें कि उसमें आपने के कैलकुलेट करना है और एक्सपेरिमेंट 2 से कैलकुलेट करना है। तो बस एक्सपेरिमेंट 2 में जो रेट की वैल्यू है वो इधर प्लेस करोगे, के अननोन होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन इधर प्लेस करोगे, OH इधर प्लेस करोगे, यू कैन कैलकुलेट के विद यूनिट्स।